अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं दर्शन। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। किसी ने सियासत करनी है तो वो सियासी जमात बनाए। इलेक्शन से मुतालिक फैसला सियासी क़यादत करेगी, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात इलेक्शन इस्लाहात बिल पर इलेक्शन कमीशन के हुकूमत को खत लिखने पर बरहम। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट में रुकावट करार। फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर भी चढ़ाई, कहा जितना पैसा सिंध हुकूमत को दिया इससे तो कराची को पेरिस बन जाना चाहिए था। सूबों को NFC में किसी को हिस्सा कम नहीं दिया, बिलावल नाअहल हैं, दरख्वास्त दे दें। विफाक सिंध में भी काम करके दिखाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, ये लोग कोविड के 20 अरब खा गए, वैक्सीन नहीं खरीदी। शहबाज गिल की बात पर तबसरा नहीं किया जा सकता, इनकी बात पर तबसरा करने के लिए शहबाज गिल 2 चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा गवर्नर सिंध को विफाक की नहीं सूबे की नुमाइंदगी करनी चाहिए। नस्ला टावर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त ऑर्डर आया, उम्मीद करता हूँ कोई हल निकल आए और लोग बेघर न हों। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की कराची यात्रा पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। मुर्तजा वहाब ने कहा, एक के बाद दूसरे साहब सिंध फतह करने आए हैं। शहबाज गिल जैसे मुतासिब तर्जुमान 2 अल्फाज महंगाई पर भी बोल देते। इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए लाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने वजीर आजम पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अनाड़ी वजीर खड़े होकर टेक्नोलॉजी इश्यूज पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ FIA में पेश। FIA की 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने नून लीगी सदर से तफ्तीश की। रमजान शुगर मिल्स के माली और इंतजामी मामलात पर सवालात। शहबाज शरीफ का लाताल्लुकी का इजहार। अपोजिशन लीडर से 1 घंटा 5 मिनट तक पूछगछ की गई। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि ताकतवर को कानून के ताबे करेंगे। शहबाज शरीफ की FIA के सामने पेशी भी इस सिलसिले की कड़ी है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान के मुखालिफिन पर वार, कहा नून और शीन पहले घर को ठीक कर लें, फिर आकर मुल्क को ठीक करें। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस पर समाअत। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के वकील की मजीद 3 गवाहों पर जरा मुकम्मल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पार्लिमानी निजाम लपेटने की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे देने से एक बार फिर इनकार। अगवान अमन अमल की हिमायत कर दी। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अमेरिका को अड्डे दिए तो पाकिस्तान दहशतगर्दों का निशाना बन सकता है। MQM लंदन के दहशतगर्दों की भारत में ट्रेनिंग के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए। अनीस एडवोकेट वासिफ जलील को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई। DIG CTD उमर शाहिद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अनीस एडवोकेट को दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो मुल्जिमान पकड़े थे उनके सहूलतकार भी महमूद सिद्दीकी थे। पेशावर में अराजी तनाजा 7 जिंदगियां निकल गया। एक ही घर के 7 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के तनाजे की वजह से पेश आया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। हरीपुर के नवाही इलाके में क्रशर प्लांट में बारूदी सुरंग लगाने से पहाड़ी सरक गई। मशीनरी और 25 से जायद मजदूर मलबे तले दब गए। 3 लाशें निकाल ली गईं। PTI की खवातीन अरकान वजीर आजम के दिफा में सामने आ गईं। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा, इमरान खान खवातीन को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक हैं। मलिका बुखारी बोली, वजीर आजम बच्चों और खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। कंवल शोज़ब का कहना था, वजीर आजम के इंटरव्यू पर तूफान मचा है। इमरान खान ने खवातीन को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के हल में गफलत बरतने पर नोटिस। DG FIA को मुतालिक अफसरान फौरी मअतल करने की हिदायत। कहा खातून को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए, गफलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। काबीना ने पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट बिल 2021 भी मंजूर कर लिया। ममनुआ असलहा लाइसेंस के इजरा का मामला मौखिर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा काबीना ने असलम खान को चेयरमैन PIA मुकर्रर करने की मंजूरी दी। LPG 4 दिन में तीसरी बार महंगी। 6 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 155 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 72 रुपए इजाफे के बाद 1829 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 276 रुपए इजाफे के बाद 7037 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की सबसे कम शरह रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना के 663 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 1.69% रही। 24 घंटों में 27 अमवात। मजमूई हलाकतें 22,034 हो गयी।
तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। एक फौजी हेलीकॉप्टर भी तालिबान के कब्जे में आ गया। कंदूज में 120 सरकारी फौजियों ने हथियार डाल दिए। अमेरिका ने फौजी इनखला की रफ्तार कम करने का इंदिया दे दिया। पेरिस से FATF का इजलास दूसरे रोज भी जारी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला रवां हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान 27 शराइत में से 24 पर मुकम्मल अमल कर चुका। गुज़िश्ता रोज मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले तीनों नौजवान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। कांग्रेस ने कश्मीर की हैसियत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स अलायंस मोदी से मुलाकात के हवाले से आज अहम फैसला करेगी। दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। इख्तियारात की जंग। काम में मुदाखलत से तंग आकर बैटिंग कोच यूनुस खान टीम का साथ छोड़ गए। यूनुस खान दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए टीम सिलेक्शन पर खुश नहीं थे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान बोले, यूनुस खान ने PCB से मुशावरत के बाद ओहदा छोड़ा। पाक फिजाइया के 3 एयर ऑफिसर्स को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल इमरान सैफ, एयर वाइस मार्शल हुसैन अहमद सिद्दीकी और एयर वाइस मार्शल ज़हीम अफजल शामिल हैं। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनकी दिल लुभाने और सहरतारी करने वाली आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध भर में आज से CNG स्टेशन एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। सुई सौदरन का कहना है कि CNG स्टेशन अब 29 जून की सुबह 8 बजे खुलेंगे। सुई सदरन का कहना है कि CNG स्टेशन अब 29 जून की सुबह 8 बजे खुलेंगे। कोऑर्डिनेटर सिंध जोन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन समीर नजमुल हुसैन का कहना है कि मंगल 22 जून से गैर मुय्यना मुद्दत तक गैस बंदिश का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का हुकूमत से मुतालबा। कहा, हुकूमत खाम तेल LNG शुगर पर आयद सेल्स टैक्स को फौरी हटाए वरना मुल्क में महंगाई आएगी। कौमी असम्बली में बजट इजलास पर इजहार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का चौथा बजट भी हुकूमत के पहले 3 बजट से मुख्तलिफ नहीं था। हुकूमत ने गैर हकीकी टैक्स अहदाफ रखे हैं जिससे महंगाई में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की मौजी पॉलिसियाँ पहले दिन से मनफी हैं। हुकूमत खाम तेल LNG शुगर पर आयद सेल्स टैक्स को फौरी हटाए वरना मुल्क में महंगाई आएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि FBR के लामहदूद इख्तियारात वापस लिए जाएं और चावल की बरामदात के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाएं ताकि ज्यादा पैदावार से किसान को नुकसान से बचाया जा सके और मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए $1.5 अरब रखा, बजट बुक में इसका कोई जिक्र नहीं। ये रकम कहाँ गई और क्यों वैक्सीनेशन में मजीद 3 हफ्ते का टाइम बढ़ा दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया कि पुलिस फोर्स के लिए फौरी अस्पताल तामीर किया जाए। पुलिस वाहिद इदारा है जिसके लिए कोई अस्पताल नहीं जहाँ इनका इलाज मुआवजा मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई अड्डे दिए गए तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जाबहक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की जबकि पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुँचा। अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने लिखा कि अफगान तालिबान पूरे मुल्क पर फतह हासिल नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के किसी भी फौजी कब्जे की मुखालफत करते हैं। माजी में पाकिस्तान ने मुतहारिब अफगान जमातों में से चुनाव करके गलती की। हमने गलती से सबक हासिल किया। अब वहाँ हमारा कोई पसंदीदा ग्रुप नहीं। अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो। पाकिस्तान अमरीकी फौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान में मजीद तनाज़ात से बचना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका का शराकतदार बनने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि अमरीका और पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात हैं। दोनों ममालिक चाहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह न बने। तारीख ने साबित किया कि अफगानिस्तान को कभी भी बाहर से काबू नहीं किया जा सकता। अगर अमरीका ताकतवर फौज के साथ अफगानिस्तान में 20 साल में नहीं जीत सका तो हमारे मुल्क से अड्डों के साथ कैसे जीतेगा। अगर अमरीका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मर्द कोई रोबोट नहीं। अगर औरत कम कपड़े पहनेगी तो उसका असर तो होगा। हमारे यहाँ डिस्को या नाइट क्लब नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मुआशरा है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक सवाल किया कि वाकई खवातीन के लिबास का चुनाव उन पर जिनसी तशद्दुद की वजह है, पर वज़ीर आज़म का कहना था कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस माशरे में रहते हैं। मर्द कोई रोबोट नहीं है। अगर औरत कपड़े कम पहनेगी तो इसका असर तो होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास यहाँ डिस्को या नाइट क्लब नहीं, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ माशरा है। जब आप लोगों को उकसाएंगे तो उन नौजवानों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो फिर इसका कोई नताइज निकलेगा। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बजट बहस के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खाली सरकारी नौकरियों से रोजगार नहीं मिलता,
सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मुल्क में लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहां गुर्बत है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कौमी असेंबली में बजट बहस के दौरान कहा, खाली सरकारी नौकरियों से रोजगार नहीं मिलता, सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मुल्क में लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहां गुर्बत है। हमारे सूबे में कोई कच्चा घर दिखा दे। महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, गुर्बत का सारा ड्रामा है, गरीब गरीब अपोजिशन का ड्रामा है। परवेज खटक के गुर्बत से मुतालिक जुमलों पर हुकूमती अराकीन ने कहके लगाए। एक हुकूमती रुकन ने लुकमा दिया कि करक में गुर्बत है। परवेज खटक उनसे बोले, वहाँ होगी, मुल्क में कोई गुर्बत नहीं। इमरान खान के सही फैसलों से मुल्क की मईशत बेहतर होगी। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सूबे में एक गरीब सामने लाकर दिखाएं। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर वजीर दिफा परवेज खटक ने अजब मंतक पेश करते हुए कहा कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, कारखाने चलेंगे और ज़राअत होगी। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। परवेज खटक ने मुनाजरे का चैलेंज देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की 20 साल हुकूमत से मेरी 5 साल की कारकर्दगी बेहतर है। नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतर होती तो आवाम उन्हें मुस्तरद करती। शहबाज शरीफ अपने कामों की फहरिस्त ले आए, हमसे मवासना कर लें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जमहूरिया अजरबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और वज़ीर दिफा कर्नल जनरल हानोफ जाहिर असगर ओगलो से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफ़गान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरिया अजरबैजान का 2 रोज़ा दौरा किया। जमहूरिया अजरबैजान के सदर और वजीर दिफा से मुलाकातें की, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमल में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान की मुतमद्दिन सकाफती, मजहबी और तारीखी वाबस्तगियों पर मबनी मुश्तरका कदरें मुश्तरक हैं और तमाम फॉर्म्स में बाहमी फायदेमंद और बेहतर ताउन की जोग्राफियाई हिकमत अमली की अहमियत है। अजरबैजान के सदर ने तमाम बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर अजरबैजान के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वजारत दिफा पहुंचने पर आर्मी चीफ को अजरबैजान के फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान फिजाई राब्ते बहाल। कैनेडियन हुकूमत ने PIA को ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत दे दी। कोरोना पाबंदियों के बायस सिर्फ कमर्शियल परवाजें बंद करके फिजाई राब्ता कार्गो सर्विस तक महदूद कर दिया गया था। तर्जुमान PIA के मुताबिक 22 जून से PIA परवाज बराह रास्त मुसाफिर लेकर कनाडा जा सकेगी। पहले मरहले में हफ्तावार 3 परवाजें इतवार से शुरू की जाएंगी। दूसरे मरहले में ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। अंदरूनी सिंध के बाद अब कराची के पोश इलाकों में भी कुत्ते शहरियों पर झपटने लगे। डिफेंस में पालतू कुत्तों ने मौमर शख्स पर हमला करके भंभोड़ डाला। आवारा कुत्तों के बाद पालतू कुत्ते भी शेर हो गए। अंदरूनी सिंध में आवारा कुत्तों के मासूम बच्चों और शहरियों पर हमले मामूल बने हुए हैं। सूबाई हुकूमत के इकदाम के बावजूद आवाम पर आए रोज कुत्ता हमलावर हो जाते हैं, मगर अब कराची के पोश इलाके भी कुत्तों के हमलों से महफूज नहीं रहे। डिफेंस फेज 7 में चहलकदमी करते एक मौमर शहरी पर पालतू कुत्ते अचानक झपट पड़े और इसे भंभोड़ कर रख दिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कुत्तों का रखवाला उन्हें रोकता रहा, मगर खूनख्वार कुत्ते बुजुर्ग शहरी को नोचते रहे, काटते रहे। पश्तूनख्वा मिली पार्टी के साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा कराची के जिन्ना ग्राउंड में अदा कर दी गई। उनकी मैयत काफिले की सूरत में कोयटा रवाना। JUIF के रहनुमा अल्लामा राशिद सोमरो ने उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें शेर अफजल, जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक, ANP के शाही सैयद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। जराये के मुताबिक उस्मान काकड़ का पोस्टमार्टम जिन्ना अस्पताल में हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर तशद्दुद या जख्म के निशानात नहीं हैं। मौत की वजह ब्रेन हैमरेज है। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर खुदकुशी करने वाले 60 साल शख्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद अहले मोहल्ला ने राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज किया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 60 साल के दोदिल खान ने तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुज़िश्ता रोज सुबह अपने घर में खुदकुशी की थी। दोदिल खान की नमाज जनाजा राशिद मिन्हाज रोड के करीब अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद अहले मोहल्ला ने राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन ने भी शिरकत की। अहले मोहल्ला का कहना था कि फेडरल बी एरिया गुलशन मुस्तफा लीज मकानात को मिसमार किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में गैर मामूली हद तक कमी आई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 22,034 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3,917 टेस्ट किए गए, जिनमें से
667 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 27 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आने वाली शरह 8 माह बाद सबसे कम शरह है। इससे कबल 18 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 1.64% रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 2,02,000 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के इलाके G10 में रेडी बांध मार्केट का दौरा किया। वज़ीर आज़म सेनेटर फैसल जावेद के हमरा खुद गाड़ी ड्राइव करके मार्केट पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के इलाके G10 में रेडी बांध मार्केट का दौरा किया। वज़ीर आज़म सेनेटर फैसल जावेद के हमरा खुद गाड़ी ड्राइव करके मार्केट पहुंचे। फैसल जावेद ने कहा कि लीडर वो होता है जिसको आवाम का एहसास हो। गुज़िश्ता माह भी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था। अपनी गाड़ी खुद चलाकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने एहसास रेडी बांध प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा लिया और आवाम के तासुरात भी सुने। उनके हमरा चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली भी मौजूद थे। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की 5वीं बरसी आज मनाई गई। 22 जून सन 2016 को लियाकताबाद में घर से कुछ फासले पर उन्हें उस वक्त दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया जब वो एक निजी TV के शो में शिरकत के लिए घर से रवाना हुए थे। इस कातिलाना हमले के नतीजे में अमजद साबरी शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाते हुए जहान फानी से कूच कर गए। सन 1974 को कराची के मारूफ कव्वाल घराने में आंख खोलने वाले अमजद साबरी को कव्वाली वर्से में मिली। उन्होंने कव्वाली की इब्तदाई तरबियत वालिद गुलाम फरीद साबरी और बड़े भाई अजबत साबरी से हासिल की। फनी तालीम और तरबियत के बाद अमजद साबरी ने कव्वाली के शोबे में इस अंदाज से अपनी सलाहियतों का मनवाया कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज्यादा मुमालिक में परफॉर्मेंस दी। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी एक नए रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने बाकायदा कव्वाली का आगाज इसी कलाम ताजदार हरम से किया, जो माजी में उनके वालिद और चचा को बामे उरूज पर पहुंचा चुका था। 22 जून सन 2016 को लियाकताबाद में घर से कुछ फासले पर उन्हें इस वक्त दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया जब वो एक निजी TV के शो में शिरकत के लिए घर से रवाना हुए थे। इस कातिलाना हमले के नतीजे में अमजद साबरी शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए थे। फन कव्वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। आलमी इदारे सेहत का कहना है कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन फराहम न की जाने के सबब गरीब मुल्कों को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की कमी का सामना है। WHO के सीनियर मुशीर ने कहा है कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 131 मुल्कों को 9 करोड़ खुराक की फरहमी नाकाफी है। उन्होंने कहा कि आबादियों को वायरस से बचाने के लिए ये नाकाफी है, जबकि कुछ अफ्रीकी मुल्कों में तीसरी लहर का सामना है। अफ्रीकी सदर का कहना है कि अफ्रीका में 40 मिलियन डोजेस लगाई गयी, ये 2% से भी कम आबादी को लगाई गई है। आलमी दायरा सेहत और दीगर आलमी तंजीमों की सरबराही में कायम कोवैक्स प्रोग्राम के तहत इब्तिदा में 2021 के इख्तिताम तक दुनिया भर में 2 अरब खुराकें पहुंचाने का हदफ रखा गया था, लेकिन वैक्सीन बनाने में ताखीर, सप्लाई में परेशानी की वजह से किल्लत पैदा हो रही है। दूसरी जानिब युगांडा, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश में भी वैक्सीन खत्म होने का ऐलान कर चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। हुकूमत ने आलमी सतह पर ई-कॉमर्स से भरपूर फायदा उठाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत जोमैटो अमेज़न के जरिए ई-ट्रेड बढ़ाने के लिए छोटी और दरमियानी सनतों पर हर किस्म की मराहत फराम करेगी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हाशिम रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी शोबे में रोजगार की फरहमी में SME सेक्टर का हिस्सा 78% है। मुल्की मईशत में कलीदी अहमियत के हामिल इस सेक्टर को अमेज़न की ई-चैलेंज से फायदा उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हाशिम रजा कहना था कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के हजम 96 अरब रुपए है। हमारा फोकस ज्यादा पोटेंशियल वाले शोबों पर है। छोटे शहरों के नौजवान को ट्रेनिंग, कर्जों के हुसूल, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के लिए हर किस्म की मावनत फराहम कर रहे हैं। समेडा चीफ ने मजीद कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के तमाम वसाइल का रुख SME की तरफ मोड़ना होगा। अमेज़न ने हाल ही में पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया है, जिससे रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर ने LPG की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया
उनका कहना है कि LPG की पैदावार डिमांड से 1 लाख टन कम है, इसलिए कीमत मजीद बढ़ेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान खोकर ने कहा कि LPG की पैदावार डिमांड से 1 लाख टन कम है, इसलिए कीमत मजीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि OGDCL और पाको समेत दीगर इदारों ने LPG की कीमत बढ़ा दी है। LPG फौरी इम्पोर्ट ना की गई तो बहरान संगीन जाएगा। इरफान खोकर ने मुतालबा किया कि LPG की इम्पोर्ट पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। LPG पॉलिसी 2021 को नहीं मानते। मकामी कंपनियों की मनमानी से शुमाली इलाकों में LPG 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। डेल्फा किंग स्पॉन्सर सूरती कैटल्स ने साल 2021 के कुर्बानी के तमाम जानवर ईद कुर्बा से 1 माह कबल फरोख्त कर दिए। तारीखी कामयाबी पर सूरती कैटल फार्म में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डेल्फा के पैट्रन एंड चीफ हारिस मिठानी समेत डेल्फा के दीगर अहदेदारान ने भी शिरकत की। डेल्फा कैटल शो की बड़ी कामयाबी, किंग स्पॉन्सर सूरती कैटल्स ने एक नई तारीख रकम कर दी। ईद कुर्बा के लिए तैयार किए गए तमाम जानवर 1 माह कबल ही फरोख्त कर दिए। शानदार और तारीखी कामयाबी को यादगार बनाने के लिए कराची सुपर हाईवे पर कायम सूरती कैटल फार्म में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डेल्फा के पैट्रन एंड चीफ हारिस मिठानी, सूरती कैटल के मालिक आदम सूरती समेत डेल्फा के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब में डेल्फा पैट्रन एंड चीफ हारिस मिठानी ने ईद कुर्बा से 1 माह कबल ही तमाम जानवरों की फरोख्त को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि 21 मार्च 2021 को कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो का इनेकाद इस बात का समर है कि आज डेल्फा किंग स्पॉन्सर सूरती कैटल ने 2021 के तमाम जानवर फरोख्त करके 2022 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। सूरती कैटल की कामयाबी दर हकीकत फार्मर्स और कैटल इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। आज के इस जो भी एक तकरीब कह लें या जो हम सारे डेल्फियंस डेल्फा की टीम जो यहाँ मौजूद है, हमारे एक कोर मेंबर आदम सूरती भाई के यहाँ पर, इसकी आज ख़ास वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के एक ऐसा ब्रांड सूरती कैटल जिसका जो है वो आज 2021 का सीज़न जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली क्लोज़ हुआ, जिसकी सेलिब्रेशन आज हम यहाँ पर करेंगे केक कटिंग के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूवर्स, अपने जो है वो सूरती के लवर्स और उसके अलावा अपने कुलीग्स के साथ मिलकर, टीम सूरती के साथ मिलकर। यहाँ डेल्फियंस भी मौजूद हैं। तो आज ये सेलिब्रेशन का मकसद यही है कि जब ऐसा कुछ हमारे इस कैटल इंडस्ट्री में जो कि हम समझते हैं कि एक डिफरेंट और एक अच्छा होता है, जिसको हम समझते हैं एक बहुत मजबूत इस मार्केट के लिए एक मैसेज जाता है कि जब आप बिफोर द टाइम सक्सेसफुली अपने बहुत प्रीशियस और एक अच्छे अंदाज से एक खूबसूरत अंदाज से अच्छी सिलेक्शन के बाद पाले हुए जानवर जो है आप वक्त से पहले और बिफोर द टाइम अपने फार्म के ऊपर सक्सेसफुली शौकीन हजरात तक आप उसको पहुंचा देते हैं। जो एक प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पसंदीदगी का, कुर्बानी का, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का, और उसके बाद उस सिलेक्शन के बाद जो भी उसकी ख़रीद व फरोख्त के मामलात होते हैं वो तय होने के बाद जब आप वक्त से पहले कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी और एक नई बात होती है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए भी और उस फार्मर के लिए भी। तो यही इनकरेजमेंट और इसी मोटिवेशन जो है वो हम इनका मोटिवेशन लेवल जो है वो सूरती का हम बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर हम मौजूद हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा तमाम हमारे उन शौकीन हजरात को जो इस वक्त लाइव हैं पेज पर या यकीनन कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग की सूरत में भी देख लेंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एक सिलसिला शुरू हुआ 21 मार्च को कराची के अंदर एक्सपो सेंटर में, जिसके अंदर जो एक ज़बरदस्त किस्म का डेल्फा कैटल शो हुआ जिसमें हमारे किंग स्पॉन्सर थे सूरती कैटल फार्म, और इनके वहाँ पर मौजूदगी से यकीनन हम समझते हैं कि आज जो है वो इनका बिफोर द टाइम सक्सेसफुली अपने सीज़न को क्लोज़ करना यकीनन ये इनकी भी कामयाबी है और डेल्फा कैटल शो की भी कामयाबी है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया। हम चाहते थे इसी अंदाज से इस सनत को हम आगे बढ़ाएं जहाँ पर हमारे फार्मर्स बहुत मेहनत के बाद और बहुत मान और चाव और बड़े शौक़ से जो है वो
वो इस शौक़ को आगे बढ़ा रहे होते हैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो यकीनन उनको भी इसी तरह की जो है किसी एक इवेंट की ज़रूरत होती है जिससे ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री और ये कुर्बानी का जो जोश और जज्बा है ये आगे की तरफ बढ़े और हमारे शौकीन हजरात को अच्छे से अच्छे जानवर और जो अच्छे से अच्छे ईद कुर्बान पर जो है वो कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छे जानवर आसानी से और अच्छे अच्छे जगहों पे मिल पाएँ। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों डेल्फा ने बहुत सारे ऐसे कैटल फार्म्स की ओपनिंग भी की। उसका भी यही एक मकसद था कि हम चाहते हैं कि नए फार्मर्स भी आएँ, अच्छी से अच्छी क्वालिटी पे भी काम हो, कंपटीशन भी बढ़े और लोगों को जो है वो चॉइस मिले, और जब चॉइस मिलेगी तो डेफिनेटली ये शौक़ भी बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे जानवर करने की चाहत पैदा होगी कुर्बान करने की। इसी के साथ साथ उनको इवेंचुअली जो है वो प्राइजेस में भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि जब कंपटीशन होता है और बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो पाल रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनको प्राइस में भी जो है वो कहीं पर कार्टेलाइजेशन नहीं होती है, मोनोपोली नहीं होती और वो उनके साथ जो है वो शौकीन हजरात के लिए भी एक फ़ायदेमंद बात होती है। खैर बहरहाल हम बात कर रहे थे डेल्फा कैटल शो की, तो कैटल शो की कामयाबी का एक पहला हमें जो है वो समर इस सूरत में हासिल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किंग स्पॉन्सर आदम सूरती भाई जो हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ इस साल 2021 सीज़न को क्लोज़ कर रहे हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ आज बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा होगा कि शायद इनॉग्रेशन के केक्स कट रहे होंगे, मगर हम यहाँ पर इनकी कामयाबी की क्लोजिंग का केक काट रहे हैं। तो आप सबकी जो है वो इनकरेजमेंट के साथ, आप सबकी जो है वो क्लैपिंग के साथ मैं चाहता हूँ कि आदम भाई जो है वो अपने इस शौक़ को और मज़ीद आगे बढ़ाएं। सूरती कैटल फार्म इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ बढ़े। ये हमारे डेल्फा के कोर मेंबर भी हैं और उसके अलावा किंग स्पॉन्सर भी हैं डेल्फा कैटल शो के, और हमें हमेशा ये फ़ख्र रहा है इनके बिहाफ पर बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखा है कि जो कि हमारे पास आए हैं और उन्होंने वाकई में इनके साथ जो है वो इनका बिज़नेस करके, इनके साथ जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त करके, बहुत सारे तो यहाँ मौजूद भी हैं हमारे दरमियान, उन्होंने बहुत ही जो है वो इस चीज़ को बहुत मुतमईन हुए और उन्होंने कहा कि वाकई अब अच्छे लोग इस काम में आएँ तो हम एक बहुत क्वालिटी और बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज से जो है आसानी हो गई है ईद कुर्बा में, ईद उल अज़हा में जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में। इसके अलावा मैं आज ये भी जो है वो आदम भाई के बिहाफ पे अनाउंस करना चाहूँगा कि कल से 2022 सीज़न के लिए जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा सूरती कैटल फार्म, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो अगला साल भी इनका जो है वो इसी तरीके से कामयाबी का साल होगा। हम दुआ गो हैं, ये सारी रहमतें, ये सारी बरकतें आप समझते हैं ये इस जो फरीज़ा हम सब अदा करते हैं और जिस शौक़ के साथ इसको हम पाल रहे होते हैं, यकीनन इसकी रहमतें और इसकी बरकतें जो इसको ख़रीदने वाला भी और इसको बेचने वाला भी दोनों के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। और यही वो वजह है कि आज हम सुरखरू हैं, यकीनन हम एक कामयाब फार्मर के साथ बैठे हैं और यही हमारा मकसद, यही डेल्फा का मकसद और यही हमारी खुशी है। BTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सूरती कैटल के मालिक आदम सूरती ने अपनी इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने अपना फजल फरमाया, जिसके ऊपर सिर्फ यही अल्फाज बहुत है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपना 2021 का जो सेल है क्लोज कर चुके हैं। तकरीब में शरीक दीगर मेहमानात ने BTV न्यूज़ से गुफ्तगू में सूरती कैटल्स को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए इसे कैटल एंड फार्म इंडस्ट्री में अहम संगे मील करार दिया है। आज सूरती कैटल फार्म पे आने का मौका मिला है, एक गेट टुगेदर इन्होंने रखा था माशाल्लाह से, और अच्छा प्रोग्राम रहा है और माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज 2021 का इन्होंने अख्तिताम किया है और बहुत शानदार तरीके से अख्तिताम किया है, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमतों से और तमाम दोस्तों की काविशों से और उनकी मेहनतों से, उनकी मोहब्बतों से। और इन्होंने जो शौकीन हजरात थे उनको अच्छे अच्छे माल फराहम किए हैं और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें और मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए अल्लाह पाक। और हमारे हारिस भाई डेल्फा की तरफ से माशाल्लाह से उनकी भी बड़ी काविशें हैं, हम लोगों के साथ लेके चलते हैं मोहब्बतों से, और ये सब हमारी एक गैदरिंग का ही नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के अंदर मैं अपनी तरफ से भी कहूँगा कि 786 कैटल फार्म की तरफ से कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मंडी नहीं आ रहे और यहीं से सुरखरू हो गए हैं इन भाइयों से, भाइयों की मोहब्बतों की वजह से और करम फरमाओं की और तमाम शौकीन हजरात की चाहतों की वजह से। तो अल्लाह ताला तमाम हजरात को तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से बचाए।
इन कोविड की बीमारी से बचाए अल्लाह पाक, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपने करम और अपने फ़ज़ल से तमाम मुसलमानों पे रहमतों के साए बरसाए रखे। मैं सबसे पहले हमारे आदम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने हिस्ट्री में पहली बार मंडी लगने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपना माल टोटल सेल आउट कर दिया, और इनको इस सिलसिले में हमारी डेल्फा की तरफ से भी बहुत मुबारकबाद। और मैं आप सबको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मौक़े डेल्फा ने हमेशा पहले भी पैदा किए हैं, चूँकि ये सब डेल्फा के कैटल शो की वजह से ही मुमकिन हो सका है। चूँकि डेल्फा ने जो कैटल शो मार्च में 21 मार्च को किया था एक्सपो सेंटर में, ये वहीं से ही शुरू हो गई थी कुर्बानी की जो अट्रैक्शन, और लोगों में कुर्बानी का जज्बा जो है ना इस साल का वो 21 मार्च से ही शुरू हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि आदम भाई ने वहाँ माशाल्लाह बहुत छक्के लगाए थे, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बहुत अपना बड़ा बड़ा माल वहीं बेच दिया था, और वो बहुत खुश थे। और ज़ाहिर है उनकी खुशी हमारी खुशी है, और ये हम सब फार्मर्स की खुशी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आदम भाई ने डेल्फा कैटल शो में शिरकत की और इसका जो फ़ायदा उठाया, और आज ये वक्त आ गया कि मंडी अभी लगनी शुरू होनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनकी कंप्लीशन का केक काट रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि डेल्फा कैटल शो की वजह से बहुत से लोग इनकरेज हुए, और आप देखेंगे इस साल इंशाल्लाह मंडी में और बहुत से नए फार्मर्स भी आ रहे हैं। उन्होंने जब कैटल शो देखा तो सब में कशिश पैदा हुई, और बहुत से नए ब्रांड्स भी आप देखेंगे इंशाल्लाह इस बार मंडी में आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये फील्ड दिन ब दिन ग्रो करती जाएगी, और लोगों को बहुत ही अच्छा कुर्बानी का जानवर देखने को भी मिलेगा और कुर्बानी के लिए भी मिलेगा। और जैसा आर एस भाई ने बताया कि जैसे लोग बढ़ते हैं तो इसमें कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो पलाई भी अच्छी होती है, माल भी अच्छा आता है, और निस्बतन कीमतों में भी कंपटीशन हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आदम भाई इसी तरह से इंशाल्लाह डेल्फा के साथ रहेंगे। वैसे तो डेल्फा के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, लेकिन कैटल शो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो अगले साल इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और इनको देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे थे और जिन्होंने हमें दूर से देखा था, वो इंशाल्लाह अब इस साल कैटल शो में भरपूर शिरकत करेंगे। और मैं ये कहने में कोई मुज़ायका महसूस नहीं करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरती नंबर 1। हम सब यहाँ डेल्फियंस मौजूद हैं, आदम भाई भी हैं, सीनियर मेंबर हैं, और यहाँ पर आके सिर्फ अंदाज़ा ये होता है कि शौक़ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आदम भाई ने जिस मेहनत से, जिस शौक़ से ये माल पाला है, एक से एक नगीने की तरह है माशाल्लाह। जो इनकी मेहनत, जो इनकी कलेक्शन, जो इनका शौक़ है, उसका कोई मोल नहीं है, और वो दिखाई देता है। डेल्फा के शो में 21 मार्च वाले शो के अंदर भी थे तो किंग स्पॉन्सर थे, तो आज वो यहाँ पर भी जो है किंग ही है कि माल को पालने के अंदर, वाक़तन माल पालने के अंदर भी किंग है। आखिर में सूरती कैटल की तारीखी कामयाबी की खुशी में केक भी काटा गया। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। मिस्र में 3000 साल कदीम शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मिस्र से दरियाफ्त होने वाला ये सबसे बड़ा और कदीम शहर है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस शहर की तारीख 1391 से 1353 कबल मसीह से मिलती है, जब इस खित्ते में अमीन हाटिब तहम की हुक्मरानी थी, जो मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक थे। इस दरियाफ्त के दौरान खुदाई से जेवरात, रंगीन मिट्टी के बर्तन और कदीम मिस्रियों की तावीज़ों जैसी कीमती अशिया मिली हैं। उनमें ऐसी मिट्टी की ईंटें भी शामिल हैं जिन पर अमीन हाटिब तहम की मोहर लगी हुई है। ये इलाका मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। बड़े शहर का ये मकाम जमीन के नीचे महफूज हालत में मौजूद है। लीबिया के मकतूल सरबराह कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला निजी तैयारा 10 साल ग्राउंड रहने के बाद जब महवे परवाज होकर तराबलस एयरपोर्ट पर उतरा तो वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इस्तकबाल किया। कर्नल गद्दाफी के निजी तैयारे को जरूरी मुरम्मत और हमलावरों से महफूज रखने के लिए 10 साल कबल फ्रांस भेजा गया था। कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले निजी तैयारे ने 10 साल बाद उड़ान भरी और इतवार को लीबिया के दारुल हुकूमत के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरा तो वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हमीद ने इसका इस्तकबाल किया। अरब मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल मोअम्मर गद्दाफी का निजी तैयारा एयरबस 340 जब तराबलस की फिजाओं में 10 साल के बाद दाखिल हुआ
तो इसने तमाम अहम तारीखी इमारत व मकामात का निचली परवास करके चक्कर लगाया और इसके बाद लैंडिंग की। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर जारी करदा बयान में कहा है कि साबिक मर्द अहन मकतूल कर्नल कज़ाफ़ी के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले तैयारे को जरूरी मरम्मत के बाद मुल्क वापस लाया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तैयारे को जरूरी मरम्मत और इस पर उठने वाले अखराजात की अदायगी के बाद वतन वापस लाया गया है। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि लीबिया के मज़ीद 12 तैयारे बैरून मुल्क मरम्मत के लिए मौजूद हैं और उन्हें भी जल्द ही मुल्क में वापस लाया जाएगा। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। फिजाई आलूदगी यूं तो बेशुमार बीमारियों का बाइस बन सकती है, लेकिन हाल ही में एक तहकीक में इल्म हुआ है कि कोविड-19 का खतरा भी बढ़ा देती है। एहतियाती तदाबीर बीमारी से बचने के लिए मौसर हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया है कि फिजाई आलूदगी मुतादिद तिबी मसाइल का बाइस बन सकती है और अब इंकशाफ हुआ है कि इसके नतीजे में कोविड-19 का खतरा भी बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि एहतियाती तदाबीर जैसे फेस मास्क के इस्तेमाल से कोविड का खतरा 15% तक कम किया जा सकता है। तहकीक में बताया गया कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे इंदिया मिलता है कि नाकिस हवा का ज्यादा वक्त तक सामना होना हर नई लहर में कोविड-19 का शिकार होने का खतरा बढ़ा सकता है। तहकीक के मुताबिक अगरचे एहतियाती तदाबीर बीमारी से बचने के लिए मौसर हैं, मगर तवील वक्त तक फिजा में मौजूद आलूदा ज़रात के जिस्म में दाखिले की सूरत में कोई मुस्बत असर सामने नहीं आ सका। तहकीक में कहा गया है कि फिजाई मयार को बेहतर बनाने और एहतियाती तदाबीर पॉलिसी साजों की तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। अमेरिका के जिन हिस्सों में फिजाई मयार नाकिस था वहाँ कोविड से ज्यादा अमवात हुई। माहिरीन का कहना था कि माहौलियाती खतरात का बोझ अमेरिका और आलमी सतह पर मुसावी नहीं और तहकीक में फिजाई आलूदगी के हर उम्र के अफराद की सेहत को लाहक संगीन खतरात के खदशात को सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि फिजा में मौजूद फाइन जर्रात यानी ऐसे आलूदा जर्रात जिनका हजम 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है, दिल और फेफड़ों के अमराज का बाइस बनता है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 के एलिमिनेटर राउंड में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। हजरतुल्लाह जज़ई ने 38 गेंदों पर जारहाना 77 रन स्कोर किए, जिसमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। PSL 6 का पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेट से जीत लिया। कराची किंग्स ने मैच जीतने के लिए 176 रन का हदफ दिया था। पेशावर ज़ल्मी ने मतलूबा हदफ 1 गेंद कबल हासिल किया। अबू धाबी में जारी पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के पहले एलिमिनेटर में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हजरतुल्लाह और कामरान अकमल ने बैटिंग शुरू की। 5वें ओवर में कामरान अकमल 13 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर और उनके बाद आने वाले इमामुल हक 10वें ओवर में 11 रन बनाकर प्रियारा की गेंद पर बोल्ड हो गए। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार फिरोज खान भी अदाकारा हीरा मानी की शख्सियत से मुतासिर हो गए। उनका कहना है कि हीरा मानी एक ऐसी खातून है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन काम किए बगैर भी काफी अपनायत सी महसूस होती है। फिरोज खान अपनी बहन अदाकारा हुमायमा मलिक के हमरा हाल ही में एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुए थे और दौरान शो मेजबान के सवाल पर अदाकारा हीरा मानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया। फिरोज खान का कहना था कि हीरा मानी एक ऐसी खातून है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन काम के बगैर भी काफी अपनायत सी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि हीरा मानी बहुत कच्ची सी लड़की है, बनावटी नहीं, जैसी है वैसी नजर आती है। किसी भी काम को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं करती, वो खुद को भी मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं करती और उनमें ये चीज अच्छी है। दौरान शो फिरोज खान की जानिब से हीरा मानी के लिए किए जाने वाले तबसरे पर अदाकारा हुमायमा मलिक भी मुतफिक नजर आईं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद का मौसम आज दिन भर गर्म रहा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि शहर कायद में मानसून की बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।